देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया, जिसका असर उत्तर और पूर्वी भारत के हिस्सों पर पड़ रहा है। देश के इन इलाकों में भीषण लू का कहर फिर सता रहा है। इससे देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है इसमें। हाल ये है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में भी कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि आज हल्की फुहारों से मामूली राहत मिल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसमें हमीरपुर में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और कैसा रहेगा अगले कुछ दिनों में मौसम का हाल, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा से खास बातचीत की। दिल्ली में बढ़ा हुआ तापमान दिल्ली वालों की परेशानी का सबब बना हुआ है और पूरी दिल्ली इस समय जो है वो भीषण गर्मी से जूझ रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा और अभी क्या स्टेटस उस पर बात करेंगे। हम आईएमडी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमा। मैम, क्या कुछ स्थिति अभी की है एट प्रेजेंट, कैसे देख रहे हैं वेदर को? अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी हीट वेव का स्थिति चल रही है। सीवियर हीट वेव रियलाइज भी हुई है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल के 1-2 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न एंड जो है। हीट वेव से कैसे राहत मिलने की उम्मीद है? कुछ बारिश की संभावना इन दिनों में लग रही है? दिल्ली एनसीआर को ले लीजिए। 2 चीज हैं, एक तो है कि हीट वेव आपका दिल्ली के आसपास के इलाके में चलेगा, यहाँ पर बहुत जल्दी राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। जो राहत मिलेगा ईस्टर्न साइड में, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज और कल रहेगा, जिसके चलते थोड़ा बादल भी रहेगी, जिसमें मगर वो होगा मेनली आफ्टरनून में, जब आपका डे टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच चुकी होगी उसके बाद। तो इसके चलते हमारा ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगा दिल्ली के लिए। जो लोग रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास, फिलहाल अभी छुट्टियों का मौसम भी है, क्या पर्सनली आपकी एडवाइस रहेगी कॉमन लोगों को, जो लोग बीमार हैं, कि वो ऐसे मौसम में क्या क्या हिदायतें लें, कैसे कैसे बचें उनसे? अभी सिर्फ टेम्परेचर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 और चीजें खतरनाक है। एक है मॉइस्चर, दूसरी है लू विंड्स। आपका बिहार झारखंड से इस साल बहुत कैजुअलिटीज आए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण पसीना कम सूखती है, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है। इसके चलते बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, इन सभी राज्यों से ये पिछले 10-15 दिन में काफी कैजुअलिटीज का खबर आई है। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा तो नहीं है, मगर स्ट्रॉन्ग लू विंड्स बह रही है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स, जो 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर लेके बह रही है, वो शरीर को एकदम सुखा के डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इसके चलते हम दरख्वास्त करेंगे, और साथ ही वार्म नाइट भी चल रहे। वार्म नाइट मतलब रात को भी टेम्परेचर में खास गिरावट नहीं है, तो इससे आपका हीट रिलेटेड बीमारी जैसे दस्त होने का संभावना बढ़ जाता है, और आपका बीमार लोग या बुजुर्ग लोग या बच्चों का स्पेशली स्कूल का वेकेशन भी चल रहा है, दोपहर के समय या 11 बजे से 4 बजे के बीच में घर से ना निकले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा खतरा रहती है टेम्परेचर्स के साथ एसोसिएटेड, और निकलेंगे भी तो काफी पानी पी के निकलिए और छतरी लेके निकलिए। तो ये थी डॉक्टर सोमा जो बता रही थी, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली में बना हुआ है। जल्द ही जो वेस्टर्न विंड है वो आ रही है, तो उससे कुछ जरूर आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी लोग बच के रहें, जरूरत है तो ही घर से बाहर निकले। कैनोपी उसके हाथ में मुकेश शुक्ला, DT न्यूज दिल्ली। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल कोई राहत की बात नहीं बताई है जो आपका इंटरव्यू हमने देखा, लेकिन फिर भी जैसे दक्षिणी राज्यों में जो मानसून कमज़ोर हुआ है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका असर पड़ेगा। इस असर को समझना चाहेंगे कि इससे क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल रमा, अभी अगले कुछ दिनों तक अगर देखें दिल्ली में 2 दिन और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब में भी ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है, बिहार के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया डॉक्टर सोमा ने कि आपको हीट वेव से बचना है, यानी लू से बचना है, लू की चपेट में नहीं आना है, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं और 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से जब 46-47 डिग्री तापमान इस समय करंट में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके, नजफगढ़ में भी कल इसी तरह का तापमान था 46 डिग्री के आसपास, तो
गर्मी इस समय अपने उफान पर है, हीट वेव बनी हुई है। साथ ही साथ केरल के कुछ इलाकों में 17, केरल और कर्नाटक में उन्होंने बताया कि 17-18 को बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर वो बता रहे थे कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मेघालय में अच्छी बारिश हो रही है। साथ ही साथ और कई इलाके हैं जो ईस्ट के पूर्वोत्तर के, वहां पर बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो कहीं ना कहीं गर्म लू की चपेट में है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, रात में भी वार्म जो एयर है वो बह रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में लोगों को जरूरत है तो ही घर से बाहर निकलें। फिलहाल अभी जो है वो राहत नहीं मिलनी है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि विंड रहेगा, थोड़ा सा हवा रहेगा, उससे छुटपुट बारिश की जो हल्की फुल्की संभावना है, यानी अगर कहें तो छींटाकशी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा अभी रमा इसमें राहत नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पर उनकी नजर है आईएमडी की कि वहां पर रेड अलर्ट ना हो जाए। ऐसे में अभी जो है कि सीवियर दिन चल रहे हैं, यहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही साथ इस ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से आपको हिदायत रखनी पड़ेगी, आपको सोच समझ कर ही निकलना पड़ेगा, अपने प्लान के अनुसार निकले। बहुत गर्मी है बाहर और जिस तरह से तपती गर्मी के अंदर थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उनको लेमनेट सावधानी से बड़ा बचाव हो सकता है गर्मी से ना होने दें। जी मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।